मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के जब भैया 280वें जो आज 4 जून के सायकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा भाई, कानपुर में परसों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों की जो एक झड़ी लगी हुई है, लगातार सतत रूप से जो भैया विकास कार्य हो रहे हैं और जैसो कि उनको मानना है और जो नियम है, बेचारे योगी जी हों मोदी जी हों कि जो कोई काम शुरू करते हैं, निश्चित करते हैं, ठानते हैं, बाको शिलान्यास करते हैं, तब आपको उद्घाटन यही करते हैं। उद्घाटन के क्रम में मेट्रो ट्रेन है, अन्य चीज़ें हैं और नए डीजीपी की नियुक्ति हो भैया उत्तर प्रदेश के अंदर राजीव कृष्ण जी की। इन सबको लेकर बहुत दिनों से खामोश रहे उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश नेता विरोधी दल के पद से इस्तीफा देकर यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर केंद्र की राजनीति में अपना भाग गजमान भैया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चले गए। और ऐसा ना है जनता ने उन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में कोई समर्थन देने में कंजूसी करी हो। लोकतांत्रिक अपने अधिकारों के तहत जनता ने जो निर्णय लो और उन्हें अच्छी खासी सीटें दी, लेकिन उन सीटों को लेकर जिस प्रकार उन्होंने अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी का जो एक मुख्य जो उनकी सोच थी कि किसी भी कीमत पे कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देना, कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं लेना, न कांग्रेस के साथ मिलना, ऐसी उनकी बनाई नीतियों को तोड़ के उन्होंने जिस प्रकार केंद्र की राजनीति में अपनी सहभागिता बढ़ाने के लिए कांग्रेस के साथ समर्थन करके और राहुल गांधी को अपना नेता मानकर जो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसमें उनको कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। वह बात वही भैया दद्दा कि चौबे जी गए छब्बे जी बनने, रह गए दुबे जी। अब दुबे जी रह गए तो ये फिर भ्रम के बहुत बड़े शिकार हैं ये विपक्षी दल के लोग, ये मत भ्रम के शिकार हैं और ये मृग मरीचिका में इनको केवल कुर्सी दिख रही है। ये कोई कार्य धैर्य से सही दृष्टिकोण लेकर जनहित में गरीब हित में न करके केवल कुछ चंद नारे उछालकर अपने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस क्रम में हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार जातवादी एजेंडा वह अपना पीडीए का फार्मूला लेकर और इस फार्मूले के अंतर्गत ही हर चीज़ को उसी चश्मे से देखने के जिस प्रकार आदी बन चुके हैं अपने नेता राहुल गांधी की तरह, अब वही अपना पीडीए रूपी चश्मा लगाकर वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए कार्यों को भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। दद्दा वो कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश देने को काम करते हैं। डीजीपी की नियुक्ति हो वह अन्य विकास कार्यों नियुक्ति हो, उनने बहे पुरानो राग अपनो फिर अलापनो शुरू कर दो है कि जब भी पहले उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल है उन्हें मानिए ना रहे हम नेता विरोधी दल में समझ रहे हैं मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री तरह बातें करते कि जो योजना हमने बनाएगी वो बनाएगी, हमने जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाओ बहुत बढ़िया तो मजबूत बनाओ, वहाँ पर चील गाड़ी उतरती हैं, वहाँ पर हवाई जहाज उतरते हैं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं। हम समाज विवाद ने जो करो वो करो, ये तो खाली फीता काट रहे हैं। बहुत दिन उन्होंने करी, लेकिन जे कहते हैं ना कि जब विकास किसी का ही अगर आलोचना करनी है आप उसके किए कार्यों की आलोचना मत करो दद्दा। बासा बड्डो काम करके बाकी बराबर में ठाड़ो कर दो। अरे भैया तो गाँव में कहते हैं ना करके, अरे भैया वे बहुत बड़े आदमी हैं, उनको 3 मंजिल मकान है, अब तो 2 मंजिल बारो अपने आप छोटे हो, आप मंजिल क्यों भाई फंसा रहे हो? बात छो है, तुम 3 करो, तो 4 करो, तुम 5 करो। तो वह योगी जी करो ने जवाब केवल अपने काम से दो। और आज 1 और 2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग उनने अपने समय में बनाए कार्यकाल में, योगी जी ने दर्जनों बनाए, ठाड़े कर दे और ठाड़े न कर दे। भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजमार्ग बनाने वाले और एक दिन में सबसे अधिक काम करने वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित कर दो। और अन्य विकास कार्य भी गांव स्तर से आप देखें, जवाब देते ना बन दो। ख़ास तौर से चाहे गांव में पानी की व्यवस्था देखो, चाहे बिजली की देखो, चाहे ट्यूबवेलन की देखो, चाहे किसानन की देखो, चाहे सचिवालय देखो,
यानी कि विद्यालय और स्कूल की शिक्षा, गरीबों की शिक्षा की सुधरती स्थिति देखो, कानून व्यवस्था के बारे में कोई जवाब ही ना, चाहे पक्ष को विपक्ष को दद्दा कोई कुछ कहिए ना सका। तो इन सब बातन पर जब वे नेता विरोधी दल है तो उनका काम था कि योगी जी का मुकाबला करें लोकसभा के अंदर, और वे करण को प्रयास करते, लेकिन मुंह की खाते, और ऐसी मुंह की खाते कि योगी जी ने कही कि एक एक गुंडे को जो आपने पाला था समाजवादी पार्टी ने, उनको मिट्टी में मिला दूँ, वे मिलाइए दे भैया। इन सब चीज़ों से घबरा के वे केंद्र में चले गए, कोई बात ना लोकतंत्र में। अब वो दोबारा उन्हीं चीज़ों को लेकर पीडीए को लेकर आ रहे हैं, लेकिन वह भूल रहे हैं कि वह इससे पहले राजनीति कर चुके थे। और पीडीए का जो जातिवादी अपना फार्मूला जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और जब वो एक उंगली प्रदेश सरकार पर, वर्तमान प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर उठा रहे हैं, तो कहावत है कि 4 उंगली आपकी ओर उठ रही हैं। और उन उंगलियों को उठने के कारण जो चीज़ें किस नेपथ्य में चली गई भैया, भूल गए लोग। घर के जब सब बातचीत होती है, चलो भाई सो बात भूली दे विसार, लेकिन इनके इस तरह के कारनामे दोबारा इन चीज़ों को याद दिला देते हैं। जो वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यों को अपने पीडीए रूपी चश्मा से भैया वह जातवादी वो, लेकिन वो कहीं पकड़ नहीं पा रहे हैं कि वर्तमान सरकार केवल और केवल पूज्य बाबा साहब के बनाए कानूनों के आधार पर जनहित, गरीब हित, प्रदेश हित और कानून हित सर्वप्रथम, इनकी कसौटियों पर कस के चलती है। वह कोई जातवादी उसका एजेंडा नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। अब इन्हीं सब चीज़न से इनके समय समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भैया आप सबने देखोगे जय घृषित हो। और मैं आप सबका किस प्रकार कानून व्यवस्था की इतनी खराबी, रात तो छोड़ दो दिन में निकलना मुश्किल हो, भब्बर जोत राखो गुंडन ने, दलालन ने, और जिस प्रकार की लूट, छिनौती और पोहे रात तो छोड़ो दिन में डल्लप में से, लड़ियन में से खोल ले जाते, ऐसी घटनाएं होती। और महिलाओं का तो निकलना मुश्किल था, बेटे बेटियों का पढ़ना, स्कूल जाना जैसा मुहाल कर दिया था। किस प्रकार जिहादी विचारधारा के लोगों ने भैया कैसे उत्तर प्रदेश को कतई बंधक बनाया था, कहूँ कोई सुनवाई ना आई। केवल 4-5 जिलन को बत्ती मिले, बत्ती को नाम ना हो, केवल हर चीज़ जो है वो 3-4 जिलन को ही जो नौकरी लागे करती बालकन के बेचारे सभी, चाहे विकाऊ जाति के सही, यादव जातियों के बालक बेचारे सब प्रदेश में भाजते, पुलिस में भत्ती देते, लेकिन भत्ती होते ही ना है। क्योंकि पहले तो पैसा दो, खर्ची और पच्ची, खर्ची मतलब खर्च करो, और पर्ची मतलब वे जो घर है समाजवादी पार्टी को परिवार है, वे 2-3 जिलन के ही लोग पुलिस में लागे करते, जो बात सब जग जाहिर है। ऐसी सब बातें लोग भाई भूले ना हैं। और समाजवादी पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी वे ये समझ रहे हैं कि जनता बहुत जल्दी भूल जाती। भैया तुमने केंद्र में क्या करो, बहुत सब समझ रही है। वर्तमान समय में भारत सरकार किस प्रकार पाकिस्तान व देश के दुश्मनों के साथ व्यवहार कर रही है, चाहे नेपाल बॉर्डर पर हो चाहे कहीं हो, इनको कैसे निकाल के खोज के देश से बाहर भेजने काम कर रही। भैया तुमने क्यों ना करो। अब तुम फिर ऐसे समय पर अपनी वो लेके उनकी जो मानसिकता को उसको समझें। और ये किस मानसिकता के लोग हैं भैया, मैं 2 बातें बता के अपनी जो अंक में वाणी को विराम दूंगा। और मैं जो बातें बता रहा हूँ, इन बातें अगर आपको सही लगें तो मेरा आपसे अनुरोध है कि भैया जो यूट्यूब चैनल पे इन्हें सुन के लाइक कर दियो। और जो जितने नंबर हैं फ़ोन में, सभी फ़ोन इन पर भैया ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कर दियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो जानकारी पहुँचे, और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दियो। और दद्दा मैं फिर कह रहा हूँ, जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब ना करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे मुँह को अपने परिवार में शामिल कर लो। जस बात के बाद मैं अपने बात आगे बढ़ा रहा हूँ दद्दा, कि मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार चल रही तो किस प्रकार 1526 थाने हैं भैया, इनमें 600 थाने में इनने थानेदार ऐसो कहते हैं ना दरोगा जी, एक जाति के बैठा दे 615-26 में से। बात करते हैं पीडीए की, तो इनको पीडीए याद ना आओ कि भैया पीडीए बारे में हम बैठा दें। आज जब गद्दी से उतर जाता था तो मैं पीडीए याद आ जाता है। और 2015 की मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। लखनऊ भैया 43 थाने हैं पुलिस, उनमें 20 पे यादव साहब है, कानपुर में 44 है, उन पर 17 पे तुमने बैठा दे, और बदायूं में 22 थाने में, फिर उनने 11 थाने पे भैया बैठा दे जी अपने घरौआ परिवारी। और जेनाइन में आम यादव है, केवल भाई 3-4 जिला जो मैंने बताए
और उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, नातेदार, लगा तना वाले बेई जो वहाँ से सिफारिश आती उन्हीं को मिले करती कुर्सी। इटावा में 21 है भैया, 21 में 8 बैठा दे, यहाँ तो गनीमत करी। और संभल में 11 में 7 बैठा दे। आप जरा कल्पना करो, ये पूरे प्रदेश की ये स्थिति थी। और ये सब सत्तारूढ़ दल का जो परिवारवादी दल था उससे जुड़े हुए लोग थे। और भैया जी कहो कि मानते हो ना, अधिकारी IPS SSP DIG कोई इनसे बात कहते अनुशासन के नाते, कानून व्यवस्था के नाते, तो जो उनकी बात ना मानते, सीधे उनकी बात करा देते ऊपर वाले इनसे, भाई मैनपुरी इटावा बांध से। तो इनको दबदबो बहुत हो, अधिकारी छुपा हो जाते। उस कारण से किस प्रकार कानून व्यवस्था रसातल पहुंच गई, किस प्रकार ये उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में विकास की दौड़ में सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका था उत्तर प्रदेश में। और आज वही प्रदेश, वही प्रशासन है भैया, वही पुलिस है, वही सब लोग हैं, वही कर्मचारी हैं, वही प्रदेश है। आज आपको जान के बड़ो हर्ष हो दद्दा, मेरा जो YouTube चैनल सुनने वालों को, कि आप उत्तर प्रदेश देश में 2 नंबर पर बहुत जल्दी 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के नाते जो आप देखेंगे शीघ्र ही इन्हीं नीतियों पर, विकास की नीतियों पर, रोजगार परक नीतियों पर, कानून व्यवस्था को सही रखने कारण सबका विकास, सबका साथ और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को जो कार्यक्रम चल रहा हो, जाके आधार पर 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश आप बहुत शीघ्र ही देखेंगे। दद्दा एक घटना और मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एक अनिल यादव को अखिलेश सरकार ने भैया 2 अप्रैल 2018 को जो अनिल यादव है उनके ताई राज्य लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष बनाओ। वे भैया मैनपुरी के स्कूल में प्रधानाचार्य है। और उनने अपने कार्यकाल में क्या करो, उनने साहब 86 SDM चुने। आप समझो, उनमें से 56 उनने अपने सजातीय यादव SDM चुन दे पैसा लेके। तो और सिफारिश मैंने बताई वे खर्ची और पर्ची, खर्च भी जो भाव उन्नत हल्लो और पर्ची ऊपर से आई नेताजी की वो आधार क्षमा करें जो उनने काम करो। और इनके बारे में मैं ना कह रहा हूँ भैया, हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करी कि इन पर कई मुकदमा है। आप बताओ, जिस पर मुकदमा है जो और अपराधी वृत्ति का व्यक्ति, उसको आपने SDM चुनने का अधिकारी बना दिए। जो इनके राज्य चलाने को तरीका हो, तो इनको PDA याद ना आई कि भैया जो SDM में PDA धल लें हैं। मजूर के बेटन को भैया हुजूर बना दें कुछ SDM, कुछ मजूर के बेटन को पुलिस में भर्ती कर दें। वर्तमान समय में यही सब काम भर्ती चल रही है, बिना किसी राग द्वेष, बिना किसी जातवाद के आधार पर नियम अनुसार ऑनलाइन, बिना किसी खर्ची व पर्ची के जो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनमें अगर कोई गड़बड़ होती है तो वर्तमान सरकार देख रहा है दद्दा तो कठोर निर्णय लेती है। और जो गड़बड़ करते हैं उनको छठी तक को दूध याद दिवा देती है। और दूसरी तरफ अनिल यादव जैसे लोगों को आप चुन रहे थे दद्दा, उत्तर प्रदेश के 67% थानों पर इन्हीं के सजातीय लोग ऐसो बनने के अधिकारी थे। ये उस समय का हाल था। और जे अनिल यादव इनकी एक खूबी और समझ लीजिए, इंटर में 2 फेरा फेल हो गए, 2 फेरा फेल वो आदमी भैया जो बन लो। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे जो चश्मा जातवादी लगाए केवल अपने परिवार का हित साधने के लिए राजनीति में आगे बढ़ने वाले लोगों की मंशाओं को पहचाने और वे भैया केंद्र की राजनीति में असफल हो गए, दोबारा फिर प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बनाने PDA जातिवाद का लेकर सरकार पर जो आरोप लगाने को काम कर रहे हैं। ये वैसे ही है कि तुम्हारो कुत्ता सफ़ेद कैसे, तुम्हारो कुर्ता पर कोई दाग ना है, मेरे कुर्ता पर बहुत दाग हैं, तो कोई बात ना, मैं तुम्हारा दाग ना है मैं दाग डाल दूंगा। तो ये दाग डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम सबको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, बांट के काटने मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इन चीज़ों को समझेंगे, महसूस करेंगे। मेरी आशा है, आप सभी से आशा है कि आप सब इनके इस मंतव्य को भैया पहचानेंगे और इनके पिछले किए कार्यों के बारे में इनसे ज़रूर जानकारी लेंगे कि भैया जब तुम सरकार में है लंबे समय तक, तो तुमने ये सब बातें क्यों भूल गए, क्यों करी, और आज तुम्हें ये सब याद आ रही हैं। जबकि वर्तमान सरकार किसी भी जातवादी या इन सब चीज़, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करने का जो काम कर रही है, हुजूर के बेटे कोई हुजूर नहीं, मजूर के बेटे को भी हुजूर बनाने की जो व्यवस्था बना रही है, उससे मजूर के बेटे भी हुजूर बन रहे हैं। ये हम सबको देखना समझना चाहिए। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।